जी मैं गांव पहाड़ी में फेरी लगा रहा था कपड़ों की, और मैं सरपंच साहब ने और हमारे इन भाई ने मेरे से नाम पूछा। मैंने अपना नाम गलत बता दिया और क्या नाम बताया था? मैंने अपना नाम जी मोहित बताया था। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सुभाष। और तेरा असलियत में नाम क्या और है? मेरा नाम जी उम्मीद है। पिताजी पिताजी का नाम अयूब और जी जिला बागपत से है। और जी मैं इधर जो है इसकी माफ़ी चाहता हूँ जी, मैंने गलत नाम बताया। भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा और मैं अपना जो है जी पूरा आधार कार्ड के साथ फेरी लगाऊंगा। और इनका बड़ा अच्छा सम्मान किया, भाई ने पानी पिलाया, चाय पिलाई, और मैं जो है भाई आइंदा सी गलती। मंगलवार को पटौदी खंड के गांव पहाड़ी में नाम बदलकर घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह के लोग क्षेत्र में संदिग्ध कार्यों में लिप्त हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रविवार को हिंदू महापंचायत के बाद पूरे क्षेत्र में ऐसे लोगों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है जो संदिग्ध नजर आते हैं। ग्रामीण ऐसे लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रहे हैं। खंड के गांव पहाड़ी के सरपंच संदीप को गांव में कपड़े बेच रहे एक फेरी वाले पर शक के आधार पर रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहित पुत्र सुभाष बताया। आईडी कार्ड मांगने पर उसने कहा कि वो तो घर पर है। इस दौरान गांव के कई लोग एकत्रित हो गए। सख्ती से पूछने पर फेरी वाला अपना नाम उमैद पुत्र आयूब निवासी बागपत बताया तथा बाद में उसके पास से आधार पैन कार्ड के अलावा वोटर कार्ड भी बरामद किया गया। ग्रामीणों ने मिलकर पुलिस को फ़ोन किया। सूचना के आधार पर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। बाद में ग्रामीणों ने कहा कि वो संदिग्ध आरोपी को थाना प्रभारी के सुपुर्द करेंगे, तो बाद में खुद थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचना पड़ा। बाद में पुलिस ने आरोपी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर थाने चली गई। आरोपी उमैद के अनुसार ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम गलत बताया, लेकिन बाद में उसे यहाँ चाय भी पिलाई गई। उसके अनुसार वो इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेंगे। वो यूपी के रहने वाला है। इस संबंध में गांव के सरपंच संदीप का कहना है कि संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऐसे लोगों पर अब हर गांव में नज़र रखी जाएगी। गांव के मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, शहीद की प्रतिमा तोड़ी गई। गांव में लगातार चोरियां हुई, लेकिन पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में ग्रामीणों को ही जागना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ यार। साल जो है आज ये मामला ये था जी, फेरी वाले गांव में घूमते हैं आए दिन, और अभी 4 तारीख को महापंचायत हुई थी हमारे यहाँ पटौदी में रामलीला ग्राउंड में। तो उसके आधार पे सभी को पता ही लव जिहाद करिए ऐसा सिस्टम चल रहा है। हमारे बच्चों को बरगलाया जाता है, ठीक है, और बेटियों को बहला फुसला के ले जाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद शादी कर लेते हैं और 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। इस प्रकार का ये मुस्लिम समाज में चल रहा है लव जिहाद का। और आए दिन आज का मामला है वो हमारे गाँव में जैसे फेरी वाले घूमते, बर्तन वाले, कपड़े वाले और कबाड़े वाले। तो जैसे ही कपड़े वाला मेरे को दिखाई दिया तो मैं कुछ सक्सा करने लगा। अगर भाई फेरी वाले क्या होते हैं, गांव में घूम के आवाज़ लगाते हैं, भाई कपड़े वाला बोलता कपड़े ले लो, सब्जी वाला बोलता सब्जी ले लो। ये शुरू से लास्ट तक मैं गांव के एंड तक चला गया, इसने ना कभी कहीं आवाज़ लगाई, सिर्फ गलियों में झांकता रहा, घरों में झांकता रहा रोक रोक के। ना इसने कोई आवाज़ लगाई, ना किसी के कपड़े को दिखाने का भाई कोई माहौल दिया, भाई किसी घर में कपड़े दिखाए हों, किसी को रोक के कपड़े दिखाए हों या आवाज़ मारी हो कपड़े ले लो, भाई बर्तन वाला है बर्तन ले लो, ऐसा कोई बोलता तो है ना फेरी वाला। तो उसके आधार पे मैंने इसको रोका गांव के अंदर, और रोका तो 2-4 आदमी मेरे गांव के लोग और भी आ गए। तो इनसे पूछा गया भाई तू कहाँ का है, भाई पटौदी का हूँ। भाई नाम क्या है, मोहित सनोप सुभाष। तो हमने पूछा मोहित सनोप सुभाष कोई आईडी है? बोल जी आईडी मेरे पास नहीं, घर पर रहेगी। चलो घर पर रहेगी, फ़ोन में होगी। बोल जी नहीं है। फिर उसको पुलिस का डर दिखाया और हमने धमकाया प्रशासन के बारे में, काग में प्रशासन को बुलाते हैं। तो उसने काग में फ़ोन में दिखाता हूँ अपनी आईडी, तो उसने फ़ोन में दिखाया तो उमैद सन ऑफ आयूब, और बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं उधर से अपने यूपी बागपत से हूँ। बताओ अभी इस तरीके के माहौल में क्या समझे हम? ये दिन में रैकी करते हैं, रात में चोरी करते हैं। अभी पीछे हमारे शहीद की मूर्ति टूटी थी 2 साल पहले, उसका क्या हुआ? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वो जो कहते वो मामला पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन ने कोई एक रिएक्शन नहीं लिया। कुछ आज तक कोई पता हुआ किसने तोड़ी, कैसे तोड़ी, क्यों? सिर्फ प्रशासन ने उस मामले को दबा दिया, कुछ नहीं कहा। राधा कृष्ण की मूर्ति टूटी, उसका कुछ नहीं हुआ। गांव में चोरियां हुई, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। बताओ क्या हो रहा है? प्रशासन कहाँ से हो रहा है? प्रशासन कर क्या रहा है?
हम यही तो पूछ रहे प्रशासन कर क्या रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो इनको बिल में से खींच के ले आए, ये चाहे कहीं भी छुप जाए। अगर प्रशासन अपनी ताकत लगा दे तो ये कहीं जाके पाकिस्तान में लुक जाए, वहाँ से भी लेके आएंगे इनको। तो क्या आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी? हमारी मुहिम जारी है, हमारे इलाके में हर गांव में और हर घर में ये संदेश है भाई कोई भी किसी भी तरीके का फेरीवाला आए उसको रोका जाए, उससे पूछा जाए भाई कहाँ से और क्या है और क्या करने आया है। अगर फेरी लगा रहा है तो फेरी के तरीके से लगाए, वो आईडी दिखाए, अपना नाम एड्रेस सही बताए। अगर हमें ऐसा कोई आदमी संदिग्ध मिलता है और इस तरीके से मिलता है तो हम उसको पकड़ेंगे और उसकी कार्रवाई भी अच्छी करेंगे। अभी पुलिस आई थी, उनको लेकर के चली गई है, क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने आपको? प्रशासन आश्वासन यही देता है कि हम भाई तफ्तीश करेंगे और हम देखेंगे। प्रशासन का तो हर बार यही रहता है भाई हम देखेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा हम देखते हैं। आज से पहले तो कोई कार्रवाई हमें संतुष्ट जवाब मिला नहीं है। आज तक जितनी घटनाएं हमारे गांव में हुई है, अभी इसका देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। गाँव में ये क्या मामला था जो पुलिस आई और प्रशासन भी पूरा यहाँ इकट्ठा हुआ था? पहाड़ी गांव में अभी हमने पटौदी में एक पंचायत की थी लव जिहाद के खिलाफ। उसके परिणाम में कल की घटना, परसों पंचायत हुई, कल एक बांसपदम का में एक घटना घटी। कुछ बच्चे मुसलमान के गांव में जाकर के बर्थडे मनाने के लिए गए और गांव वालों ने उनको पीट दिया पकड़ के। पुलिस वालों ने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी हमारे बच्चों पर कि भाई इन बालका को मारी क्यों। उस एवज में हमारे बच्चे बैठा लिए इन्होंने, पुलिस वालों ने। वो शाम को निपटा नहीं था केस। अभी सुबह सुबह गांव में ये कम से कम 20-25 लोग घूम रहे हैं। और एक काली पहाड़ी का एक मामला नहीं है, पूरे गुहान में, पूरे पटौदी क्षेत्र में हर गांव में 20-25 आदमी 24 घंटा रहता है। अब इनकी आईडी चेक करने की बात आई कि भाई आप आईडी चेक कराओ और नाम बताओ इनका क्या है। तो इसने बताया अपना नाम मोहित सन्नोब सुभाष, जाति जाट। और इनको बैठाया, पानी पिलाया। मैंने भाई बैठो तो फिर आप आईडी और चेक करा दो एक बार। बोले आईडी है नहीं। सरपंच भी लेके आए, फिर उनको वहीं थे। सरपंच को बुलाया, सरपंच ने पूछा भाई आईडी दिखाओ, तो बोला आईडी तो नहीं है जी। तो इनको थोड़ा कड़ा प्रेशर दबाव दिया, तो फिर इन्होंने आईडी अपने फ़ोन में दिखाई, ये मेरी आईडी है, जात से मुसलमान हूँ और ये मेरा नाम है। उसके बाद फिर संटी पार्षद जमालपुर से आए और 10-20 लोग इकट्ठे हुए। फिर गांव की जब पंचायत हुई पूरी, फिर उसने अपनी पूरी आईडी काट करके दिखाई कि भाई ये मेरी आईडी है। बोले कि भाई तो मतलब सही नाम क्यों नहीं बताया? बोले मैं डर गया था। इनके पास डर कोई नाम की चीज़ नहीं है। इतने गांव में इतने लोग घूम रहे हैं। पटौदी के अंदर जो मूल निवासी है पटौदी का, वो ठीक है, व्यापारी है, वो रोज़ व्यापार करता है, रोज़ आता जाता है, उनके संबंध गांव से हैं, उनमें कोई हमें कोई एतराज़ नहीं। पर जो बाहर का आदमी जो रह रहा है, उसकी जांच के बिना हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई मुहिम चलानी पड़े। नहीं, अभी जो पुलिस आई थी उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? पुलिस का आश्वासन तो पुलिस होती है जी। कुत्ता पर कुत्तो गिरना हो और कोई विशेष इनकी भूमिका ना रहे। वो यहाँ पंचायत बैठी थी और उसको ले गए, बोले वहाँ आ जाइए, हमारे कान में कीड़ा ना पड़ रहा, हम काम छोड़ के वहाँ जाएंगे, हमारे गांव में जो है उनको पकड़ेंगे। ये काम हमारा। पुलिस को जांच करनी गांव में करे, वहाँ आके जांच नहीं करवाएंगे हम। आगे भी अगर मान लो कुछ गांव में जो आएंगे हम पकड़ेंगे उसको। और पूरा एक पहाड़ी का नहीं, पूरे गुहांड की, पूरे पटौदी क्षेत्र में हर गांव में इनकी धरपकड़ शुरू होगी अब। और थाने में कोई नहीं जाएगा हमारा आदमी। ये प्रशासन गांव में आकर के ये तय करे, उनकी आईडी चेक कराएं, उनका काम ये उनका है। जिसके किराए पर रहता था, अब तक उस किराएदार को ये नहीं पता मेरे घर में कोई रह रहा है ये आदमी। वो मना कर रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं रहता ये आदमी। तो आप आगे क्या चाहते हो? आगे हम ये चाहते हैं कि इनकी सबकी आईडी चेक हो। जो पटौदी का बाहर का जो लोग आए हुए हैं, इनको बाहर किया जाए, या कोई रहना चाहे तो उनकी आईडी के साथ, प्रूफ के साथ वो गाँव पटौदी में रख सकते हैं। ये हमारी मांग है प्रशासन से।